गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। जो टॉपिक है आरटीआई के लिए कि आरटीआई कैसे लगाएं। आप सभी का बीकेएम इंडियन जवान में स्वागत है। मैं होने वाले सोल्जरों का स्वागत करता हूं और ये टॉपिक आरटीआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं अपने आपके मोबाइल की स्क्रीन से, जहां से गूगल स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आरटीआई आपको कैसे लगाना है। अदरवाइज़ आप फिर से कमेंट करेंगे कि मुझे समझ नहीं आया, तब मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी बातों को क्लियर करूँगा। और अगर आप वीडियो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई पहले से इस चैनल में है सब्सक्राइब किया रखा है तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि जानकारी सही है, आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके भाई की हिम्मत बढ़े। मेरे टाइम ना मिलते हुए भी आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन से गुजरा हूँ इसलिए समझता हूँ, तो समय निकाल करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए, आपका सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। तो आइए बिना टाइम गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मोबाइल की स्क्रीन होम पेज है, यहाँ पर गूगल दिख रहा है, ये हमारा गूगल है। मैं गूगल को क्लिक करूँगा, ये मैंने गूगल क्लिक किया। यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है आरटीआई ऑनलाइन, ये वाला। मैं आरटीआई ऑनलाइन करूँ, इसको क्लिक करूँगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप आरटीआई ऑनलाइन लिख के क्लिक कीजिए। और फिर यहाँ इस पेज में आने के बाद ये देखिए, ये पहला वाला पहले पहले में ही आपको दबाना है आरटीआई ऑनलाइन को, इसको क्लिक कीजिए। ये आपका होम पेज खुल चुका है आरटीआई का। यहाँ दो मोदी जी दिख रहे हैं, तो ये वाले मोदी जी को हम कट कर देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आप इसको यहाँ से, ये जो क्रॉस दिख रहा है, कट का निशान, यहाँ पर प्रेस कीजिए, ये हट जाएगा। ये हट चुका है। अब हमको आगे बढ़ना है मेन इसकी प्रोसेस में। तो ये देखिए, यहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, ये क्लिक हियर, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया, ये पेज खुल गया है। ये कुछ गाइडलाइन दी हुई है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एक्ट है, इसके लिए सारी गाइडलाइन होती है कि ये परेशानी आपको हो सकती है और ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना नहीं पढ़ता है। तो प्लीज़ आप इसको स्किप कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले ये आपको यहाँ आई हैव रीड का एक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ आपको राइट का निशान मारना है। और ये सबमिट नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ सबमिट है, इस सबमिट को आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट क्लिक करेंगे तो ये मेन पेज, जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आरटीआई आप सीडीएस को, यूपीएससी को, एमपीपीएससी को, किसी भी सरकारी विभाग को, केंद्रीय सरकार को, किसी को भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आरटीआई सीआईएसएफ, एसएसबी और बीएसएफ और असम राइफल, जो भी कैंडिडेट अभी विधेयक है। स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी 2021 के कैंडिडेटों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता हो चुका है कि उनका डोजियर सीएफएस को भेज दिया गया है। तो आपको पता करना है सीएफएसएल में आपका डोजियर कब पहुंचा है, कितने लोगों का पहुंचा है और प्रोसेस कहाँ तक के पहुंची है। तो देखिए, ये लिखा है सिलेक्ट अथॉरिटी, ये आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट अथॉरिटी। तो सिलेक्ट अथॉरिटी में आपको सर्च करना है CFSL, ये CFSL आ गया। अब आप उसको क्लिक कर देना है, ये ऐसा पूछेगा आपको इंटरफेस, इसको ओके कर देना है। यहाँ CFSL लिखा गया। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। तो जो सेंट्रल CFSL है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आता है। तो फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे आते जाएंगे। नीचे आते जाएंगे आप मिनिस्ट्री एम वाले सेक्शन में। तो जब एम वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे और ये आपका दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। तो फिर से देखिए, जो हमने सर्च पब्लिक अथॉरिटी किया था ये हट चुका है। तो फिर से आपको इसमें आना है और CFSL को क्लिक करना है, CFSL। जब CFSL क्लिक करेंगे उसके बाद इसको दबा दीजिए, ये ओके हो गया। तो आपका यहाँ पर भी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लिखा चुका है, और यहाँ पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CBI। तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हमारे यहाँ टोटल इंडिया में 7 है, जिसमें से एक जो कोलकाता में है उसमें थंब का भी और लिखावट दोनों का मैच होता है। तो जब आप CBI को भेजते हैं तो 6 7 जो भी CFSL है सब में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लिखना है तो ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CBI, ये 3 मेन है। अदरवाइज आपका आरटीआई सही जगह सबमिट नहीं होगा। तो इन तीनों
ये जो 3 दिए हुए हैं, एक सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, दूसरा सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और तीसरा सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। इन तीनों पे आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा अपनी आरटीआई को सबमिट करने से पहले। अब हम आरटीआई के मेन फॉर्म में आते हैं जहां आपको आपकी जानकारी भरनी है। तो आइए, ये दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट में ईमेल में आपको भर के बताऊँगा। आप जो भी भर सकते हैं। आपकी जो ईमेल आईडी है, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर @34 gmail.com, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल है, 9424 जो भी एनीथिंग। फिर नीचे यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी को कन्फर्म कीजिए। फिर आया नेम आपका। नेक्स्ट यहाँ पर अपना नेम लिखिए। आपका नाम लिख देता हूँ मैं, तोप सिंह। यहाँ आप अपना नाम जिसका तोप सिंह हो, तोप सिंह लिख देगा। और नीचे फिर जेंडर आया, तो जेंडर आप फीमेल है तो फीमेल लिखिए, मेल है तो मेल लिखिए। थर्ड पार्टी तो आप नहीं हैं, तो आप मेल या फीमेल दोनों में से एक को क्लिक कर लीजिए। मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट आया एड्रेस। ये आपका एड्रेस है और यहाँ पर एड्रेस आपको भरना है। तो यहाँ एड्रेस में आप अपना पता जो भी है, जैसे मेरा है MP, आपके गांव का नाम जो भी, गांव का नाम जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ, बालाघाट मैंने गांव का नाम लिया। तो आप सिस्टम से डालिएगा, पहले अपने गांव का नाम डालिएगा, गांव का नाम फिर तहसील, पोस्ट, ऐसी सारी चीज़ें सिस्टम से डालिएगा। और यहाँ जो आपका पिन कोड होगा 481052, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप डालिएगा। फिर कंट्री में, एक कंट्री नेक्स्ट आता है। कंट्री में आप इंडिया की तो इंडिया डालिए। स्टेट में MP डालूंगा, मैं MP से हूँ, मैंने MP क्लिक किया। MP के बाद यहाँ स्टेटस आता है, मतलब आपकी स्थिति, आप रूरल है urban, यहाँ दिया है urban, तो आप ग्रामीण है या शहरी हैं। तो जैसे मैं हूँ ग्रामीण, तो मैं डालूंगा रूरल। तो अगर किसी का शहर में आता है तो शहर डालना, वो urban डालना, ठीक है। यहाँ जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए, ये 2 ऑप्शन, ये रूरल और urban। तो स्टेटस, आपको जो ग्रामीण है, गांव में रहते हैं, वो लोग भाई लोग रूरल डालेंगे, और दूसरा जो शहर में रहते हैं वो अर्बन डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ एजुकेशन स्टेटस, तो यहाँ ज़्यादा कुछ डालने की नहीं है, आप लिटरेट डाल दीजिए। और लिटरेट के बाद अगर इलिटरेट डालते हैं तो बिना पढ़े लिखे हो जाएगा, तो आपको लिटरेट डालना है। और लिटरेट डालने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड पूछता है, आप किस स्टैंडर्ड में पढ़े, तो आप 12th, ग्रेजुएट, ये दोनों में से एक ही डालेगा। एबोव लिखेंगे तो और कुछ ऑप्शन खुलेगा, फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप 12th स्टैंडर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आप फ़ोन नंबर में आ जाइए। यहाँ फिर से अपना फ़ोन नंबर डालिए, आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर क्लिक कीजिए, इंडियन में इंडियन कीजिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो लिखा है यहाँ पर, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी, मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे हैं क्या, जिसका BPL का कार्ड होता है ब्लू कलर का, वो उसके लिए है। तो ये सब चीज़ों में मत जाइएगा। आपका 10 रुपये जो RTI का लगता है, 10 रुपये का फॉर्म, उसके चक्कर में मत जाइए, आप इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए यस और नो में, तो आप नो में क्लिक कीजिए, तो यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको 10 रुपये फीस लगे। जैसे आप यहाँ यस करते हैं तो यहाँ फिर आपको BPL कार्ड का नंबर, आपका जो जिस ईयर में इशू है उसका नंबर, ये सब चीज़ डालना पड़ेगा। तो आप इसको नो कीजिए, ये नो कर दिया हमने। अब यहाँ पर आपको लिखना है अपनी जानकारी CFSL के लिए, तो मैंने पहले से टाइप करके रखा है, मैं आपके लिए टाइप पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये जो जानकारी दी हुई है, पहले आपको लिख देना है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, ओके, रिस्पेक्टेड सर, आई एम फाइनली सिलेक्ट कैंडिडेट ऑफ CISF बाय SSC CTGD 2021 एग्ज़ाम। तो ये जो CISF है, यहाँ अगर आप किसी दूसरी फोर्स के हैं तो दूसरी फोर्स लिख दीजिए, BSF के हैं BSF लिखिए, SSB के SSB लिखिए, असम राइफल के असम राइफल लिखिए, ITBP के ITBP लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको अपनी डिटेल देना है उसको, तो यहाँ माई डिटेल्स आर, तो आपको पहले रोल नंबर लिख देना है अपना, यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा अपना नेम लिख देना है। और ये दिया है माई स्पेसिमेन ऑफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर एंड हैज बीन CFSL CI फ्रॉम द वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस। तो आपको अपनी जानकारी लेनी है यहाँ पर, तो ये कुछ सवाल दिए हुए हैं,
पहला मैंने लिखा है व्हेन डोजियर ऑफ स्पेसिमेन हैज बीन रिसीव्ड बाय द सीएफएसएफ फ्रॉम सीआईएसएफ। जैसे यहाँ सीआईएसएफ लिखा फ्रॉम, क्योंकि आप सीआईएसएफ वालों के लिए लिखा है मैंने इसको, और बाकी जो दूसरी फोर्स के हैं वो अपनी फोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। जहाँ सीआईएसएफ है वहाँ आप अपना आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, जो भी आपकी फोर्स है आप लिख दीजिए। तो आपका डोजियर, पहले क्वेश्चन का मतलब है आपका डोजियर सीएफएसएल को कब प्राप्त हुआ? सीआईएसएफ से। पहले क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डोजियर रिसीव्ड बाय द सीएफएसएल फ्रॉम सीआईएसएफ। और नेक्स्ट है सीएफएसएल को कितने डोजियर सीआईएसएफ से रिसीव हुए, वो बता देगा आपको कि उसको कितने डोजियर मिले हैं। तीसरा आया आपका, तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डोजियर हैज बीन एग्जामिन्ड इन करेंट टाइम। तो कितने डोजियर उन्होंने अब तक के जो भी जितने दिन, 15 दिन, 1 महीने, कितने भी दिन में उनके पास कितने डोजियर आए हैं और कितने डोजियर उनने एग्जामिन करके कंप्लीट कर दिए हैं। तो ऐसा करके आप इसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आप एक कैप्चर जो दिया हो इसको डाल दीजिए, 428730। उसके बाद मेक अ पेमेंट में क्लिक कीजिए। तो मैंने एड्रेस नहीं डाला था इसलिए बैक हो चुका है। तो ये सारी प्रोसेस करके आप इसको सबमिट कीजिएगा, और सबमिट करने के बाद आपको मेक पेमेंट का आएगा। तो एक ऑनलाइन आता है, एक एटीएम से आता है, तो जिससे भी आपको बेस्ट लगता है आप उससे पेमेंट कीजिए, और इसके बाद आरटीआई आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। और जो आपको नंबर दिया रहेगा आरटीआई का, एक सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा आपको ईमेल में, उसको संभाल के रखिएगा, और 2 दिन 3 दिन में आप उसको चेक करते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ आई होगी। तो ये इस वीडियो को संभाल के रखिए, और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आरटीआई कैसे करना है, और आरटीआई से आप कैसे सीएफएसएल से अपनी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। मैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।